नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हिमाद्री आइस रिंक की प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। धामी हॉकी आइस टीम की जर्सी और पे व प्ले पोर्टल का किया विमोचन। देहरादून में आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर की ठगी। भावना पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज। थाना राजपुर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नैनीताल में एसडीएम ने किया विभिन्न विभागों में औचक निरीक्षण। बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और विद्युत विभाग में निरीक्षण। समय पर कार्यालय न खोलने पर मांगा स्पष्टीकरण। नैनीताल में आईजी की पत्रकारों से वार्ता। पर्यटन सीजन में जाम से मिलेगी मुक्ति। सीसीटीवी और पीए सिस्टम से होगी हाईटेक निगरानी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर, बिल में छूट। संघ सरकार ने निकाले 3 ऑफर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश के आसार। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा लेकर चलते पहले आपको लखनऊ, जहां अखिलेश यादव सपा मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था, बिना कारण उन्होंने वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों को मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन। कई 1 वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था। ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया, हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों, कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं। इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ, अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है बोलो। फिर आप आ जाइए 2022 के चुनाव के छेवरा मऊ, जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था। इतनी फोर्स लगा दी थी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और निकाल बाहर कर दिया था। जबकि छेवरा में 72 समाजवादी पार्टी जीती थी। एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट। ये तो अलग बात बोला। अब ये दूसरी बात, जो पहली बात कह रहा था मैं कि वोट काट के कैसे जीते हैं लोग। छेवरामऊ में ये बेईमानी तो की इन्होंने छेवरामऊ के साथ, लेकिन वोट काटने की क्या बेईमानी की। वोट काटने से समाजवादी पार्टी के इतने काट दिए, 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था छिबरामऊ। यही सेम पोजीशन है मणियाऊ में। 39.25% बीजेपी को वोट मिला, हमें मिला 38.62% वोट। जो हमारे वोट काटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के लिए शपथ पत्र दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शपथ पत्र देने के बाद भी। बीजेपी की वोट डकैती शाहगंज जौनपुर
वोट काटने संबंधी इतने 719 वोट के हमने दिया उनको, कोई जवाब नहीं दिया, शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 36.21% एंड 35.91% हम लोग हार गए चुनाव। और फिर एक सहयोगी दल और है उनका, प्रिय संगठन, स्लाइड चेंज करते रहो, कहां पहुंच गए हम? नेक्स्ट, लास्ट, हाँ लास्ट, ये सहयोगी दल है, ये उनका मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है। ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का, ये भी एक तरीका है काम करने का। और याद होगा आपको कि मैंने बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन सब अधिकारियों के नाम पढ़े थे और बताए थे, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप पुनः क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनको पोस्टिंग दी गई थी पुलिस में, थाने में, और यहां तक कि पीडीए का एक भी सिपाही नहीं होगा, उसको भी हटाया गया था इन्होंने। हालांकि 22 का चुनाव ये अपना बताएं कैसे हारे थे आप राजेश? ये भी कितने वोट से हारे आप बताइए? आप कौन कौन अंदर आ गया था? देखिए आप खड़े होकर बता दो। मोदी जी के साथ थे, इनको भी निकाल के बाहर कर दिया हमारे साथ अंदर से। हाँ, देखिए आज दोनों लोग बता सकते हैं। घुस गए थे पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये देखिए, ये कोई अगर गलत बात हो तो बता दो आप लोग। हम अंदर थे तो खन्ना जी पहले आ गए थे वहाँ अंदर, जबकि मना हम लोगों को मना कर दिया, कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं जाएगा, और उसके बाद में वो लोग घुस गए बैग के पीछे जो तोड़ थे। ये एक रंगी सोच पार्टी का ये कारनामा है। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी जो आज भी खुफियागिरी मुखबिरी कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हर बूथ स्तर पे खुफियागिरी करते हैं। जो खुफियागिरी की आदत उनकी पुरानी है, जो विभिन्न संस्थाओं का मुखौटा लगाकर धर्म, न्याय क्षेत्र, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्कृति, भाषा, संस्कार के संगठनों, एनजीओ या परिषदों के रूप में देश को अपने स्वार्थ के लिए दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल ये स्वदेशी वाले विदेशी भ्रमण पर रहते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। और जो शासन प्रशासन करता है वो तो है ही, कैसे करता है। एक और है संस्था, मैं सोचता हूं दोस्त दूं कि न दूं, मन है तो दे देता हूं। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात तो समझ गए होगे आप। मीडिया हाउसेस, इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरी की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा विशेष वाले अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं।
रुक करते हैं खबरों की तरफ। काला डोंगी में सट्टे की लत ने निगल ली मासूम की जिंदगी। पैसे के लेन देन को लेकर किशोर ने निगला जहर। मौत मृतक किशोर कोटाबाग निवासी जगदीश बताया जा रहा। मौत से पहले का मृतक का वीडियो वायरल। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। काला डोंगी पुलिस जांच में जुटी। मौत से पहले का मृतक का वीडियो वायरल। मृतक किशोर कोटाबाग निवासी जगदीश बताया जा रहा। मौत से पहले का मृतक का वीडियो वायरल। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। काला डोंगी पुलिस जांच में जुटी। काला डोंगी में सट्टे की लत ने निगल ली मासूम की जिंदगी। पैसे के लेन देन को लेकर किशोर ने निगला जहर। मौत मृतक किशोर कोटाबाग निवासी जगदीश बताया जा रहा। मौत से पहले युवक का मृतक का वीडियो वायरल। रुक करते अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में आगामी पर्यटन सीजन और वीकेंड पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस वर्ष यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। कुमायूं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने नैनीताल स्थित डीआईजी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यातायात प्रबंधन का नया ब्लूप्रिंट साझा किया। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस पीए सिस्टम का प्रयोग किया गया था, जो बेहद सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए अब नैनीताल शहर में भी एक हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। एक ऐसा डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पार्किंग्स की, हमारे नैनीताल शहर में जितनी पार्किंग्स हैं उनकी एक्चुअल ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितनी जगह अभी खाली है, उस संबंध में रियल टाइम पुलिस के ऑफिसर्स मॉनिटर कर सकें, इसमें वो हेल्प करता है। तो ट्रैफिक आई डिवाइस साथ ही साथ अगर हम उसको एन रूट लगाएंगे तो कितने व्हीकल्स ऑन द मूव हैं वो भी हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए यूपी के रामपुर तराहा कांड के आरोपियों को सजा दिलाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई से कहा है कि 15 दिन के भीतर केस संख्या 42/1996 में आरोपी अनंत कुमार के केस की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि अनंत कुमार केस की स्थिति का कोई पता नहीं चल पा रहा है, न ही इसकी स्थिति से आज तक अवगत कराया गया, जिस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि राज्य बनने से पहले मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चला। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय उत्तराखंड को भेजी। उनकी संतुष्टि पर सारी फाइलें देहरादून कोर्ट से मुजफ्फरनगर स्थानांतरित हो गईं। उसके बाद इन केसों में क्या हुआ, स्थिति जानने के लिए उन्हें समय दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन का समय देते हुए स्थिति से अवगत कराने को कहा है। ये उत्तराखंड के ह्यूमन राइट का मामला है और 1994 में उत्तराखंड का ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हुआ था। गैंगरेप भी हुए थे, मोलेस्टेशन भी हुआ था, मर्डर भी हुए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे स्ट्रगल चला और हम इसी स्ट्रगल में जो है कामयाबी हुए और हमको कंपनसेशन भी मिला। और कंपनसेशन हाई कोर्ट ने दिया 10 लाख रुपए जिनका मर्डर हुआ, 10 लाख रुपए जिनका रेप हुआ, ये 50,000 जो मोलेस्टेशन हुआ। रुक करते अगली खबर का। नैनीताल में जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी नवाजिश खलिक ने बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और विद्युत विभाग में प्रशासन ने निरीक्षण किया। एसडीएम ने बायोमेडिकल बेस्ड ओपीडी दवाइयों के वितरण समेत विद्युत विभाग की लोग बुक शिकायत पंजिका का अवलोकन किया।
एसडीएम नैनीताल नवाजिश खलिक ने बीडी पांडे अस्पताल में बायोमेडिकल बेस्ड ओपीडी दवाइयों के वितरण समेत मरीजों की संख्या समेत साफ सफाई का निरीक्षण करने के साथ ही विद्युत विभाग की लोग बुक शिकायत पंजिका व जल संस्थान में स्टैंड पोस्ट समेत पानी का अनियंत्रित बहने और नगर में बहते सीवेज संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी विभागों में पाई गई कमियों को जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। एसडीएम ने विद्युत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान समय पर कार्यालय नहीं खोलने पर अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज हमारे द्वारा जो है बीडी पांडे चिकित्सालय, विद्युत विभाग तथा जल संस्थान विभाग के ऑफिसेस का निरीक्षण किया गया है। तो अगर हम चिकित्सालय की बात करें तो चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है, कितनी ओपीडी चल रही हैं, पेशेंट्स को दवाइयाँ बाहर से लिखकर तो नहीं दी जा रही हैं, इसके अलावा वहाँ पर कितने एडमिशन्स हैं और आज की अटेंडेंस वगैरह क्या रही है। रुक करते अगली खबर का। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हल्द्वानी शहर इन दिनों विकास की भारी भरकम परियोजनाओं और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के बीच जूझ रहा है। शहर में लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण, अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन और आंतरिक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन विकास की यह राह फिलहाल जनता के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। पूरे शहर में जगह जगह खुदाई होने के कारण यातायात और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण दायी संस्थाएं बेहद धीमी गति से कार्य कर रही हैं। मानसून दस्तक देने में अब बिल्कुल बमुश्किल 1 महीने का समय शेष है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यों की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह समय पर पूरे हो पाएंगे। देखिए, नगर निगम द्वारा जो हमारे नाला सफाई गिरोह दल है उसके द्वारा नालों की सफाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है और मानसून के दृष्टिगत जो हमारे संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण भी किया गया है, जैसे तिकोनिया है या चंबल पुल वाला एरिया है या फिर इंदिरा नगर वाला नाला है, तो इनका विजिट भी किया गया है और इसमें जहाँ पे नाले चौक होते हैं उसको तोड़ करके और जाली इत्यादि लगाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। मुख्य समस्या जो इंदिरा नगर नाले में आती है उसको कल भ्रमण किया गया था और ये पाया गया कि अतिक्रमण को लेकर के वहाँ पर बार बार नाले चौक हो रहे हैं। तो अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए नगर निगम की टीम और राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है। देखिए, मानसून हमारा चूँकि ऑफिशियली 15 जून के बाद कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नगर क्षेत्र में और उसके आसपास पेरी अर्बन एरिया में काम चल रहे हैं, खासकर जो जमरानी खंड के द्वारा किए जा रहे हैं या एडीबी के हैं, लोक निर्माण विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं, इन कामों को लेकर नगरायुक्त के नगर निगम हल्द्वानी और संबंधित विभागों के साथ अभी 2 दिन पहले भी बैठक की गई थी और उसमें पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी जो मिटिगेशन के उपाय किए जाने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ में जो गतिमान कार्य हैं उनको आपदा के दृष्टिगत, मानसून के दृष्टिगत उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि 15 जून के बाद, चूँकि हमारा 3 महीने का सत्र रहता है, तो उसमें किसी तरह की असुविधा न हो। रुक करते अगली खबर का। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि भावना पांडे की शिकायत पर थाना राजपुर में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर उनसे संपर्क किया और किसी काम के बदले भारी धनराशि की मांग की। ठगी का एहसास होने पर दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी गौरव कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और खुलासा किया है कि उसने अन्य राज्यों में भी कई नेताओं को इसी तरह निशाना बनाया था। पुलिस अब गौरव के साथियों और उसकी कॉल डिटेल्स के जरिए गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर पर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी
और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये FIR पंजीकृत करवाई गई थी। इसमें तत्काल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और विभिन्न टीमें इसके खुलासे के लिए लगा दी गई थी। कल हमारी टीम के द्वारा सफलता प्राप्त की गई और इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार पता चला और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नो पेंडेंसी को प्रशासन का मूल मंत्र बताते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय के साथ पारदर्शी व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे आम जनता को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और सेवाएं अधिक प्रभावी और सुलभ बने। चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बाउंड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियाँ हैं वो पेंडेंसियाँ समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। सर पिछले साल रुक करते अगली खबर का। चारधाम यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है और देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में तीर्थ यात्रियों का स्वागत अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि पारंपरिक खान पान के जरिए भी खास अंदाज में किया जा रहा है। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित स्टॉल पर उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। झंगोरे की खीर, दाल के पकौड़े, तिल और भांग की चटनी जैसे स्थानीय स्वाद तीर्थ यात्रियों को खूब लुभा रहे हैं। महिला समूह ने सिर्फ स्थानीय खान पान को बढ़ावा दे रहा है बल्कि राज्य के उत्पादों को भी प्रमोट कर रहा है। विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु इन व्यंजनों का स्वाद लेकर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो यात्री लोग आ रहे हैं उनको जैसे हम लोग नाश्ते में आलू की खिचड़ी हो गई, मंडवे की पूरी या रोटी जो ये बोलते हैं, और उड़द दाल पकौड़ी जो होती है और भंगदाना चटनी वगैरह ये सब टेस्ट करते हैं यात्री लोग और बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है कि हमें बहुत अच्छा लगा है। पहाड़ी फूड, शुद्ध और सात्विक भोजन जी पसंद करते हैं इसका? हाँ जी बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका मित्तल है, मैं जागृति स्वयं सहायता समूह से हूँ। फिलहाल खबर उत्तराखंड मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।